उत्पत्ति 14। लूत की गिरफ्तारी और अब्राम की विजय। उन दिनों शिनार के राजा अम्रापेल, एल्लासर के राजा अर्योक, एलाम के राजा कदोलार अमोर और गोइम के राजा तिदाल थे। इन राजाओं ने सदोम के राजा बेरा, अमोरा के राजा बिरशा, आदमा के राजा शिनाब, सुबोइम के राजा शेमेबेर और बेला अर्थात सोअर के राजा के विरुद्ध युद्ध किया। ये सभी राजा सिद्दीम की तराई में इकट्ठे हुए। सिद्दीम की तराई में बहुत से गड्ढे थे जिनमें डामर था। 12 वर्ष तक वे कदोलामोर के अधीन रहे, लेकिन 13वें वर्ष उन्होंने विद्रोह कर दिया। 14वें वर्ष में कदोलामोर ओमर और उसके साथ के राजा आए और उन्होंने कई प्रदेशों के लोगों को पराजित किया। उन्होंने अश्तरोत, करनैम में रपाइयों को, हाम में जूजियों को और शावे किर्यातैम में एमियों को हराया। फिर वे सेईर के पहाड़ी देश में गए और वहां रहने वाले होरियों को हराकर एल परान तक पहुंचे। इसके बाद वे लौटकर कादेश अर्थात एन मिशपात तक आए और अमालेकियों के पूरे प्रदेश तथा हस्सोन तामार में रहने वाले एमोरियों को भी पराजित किया। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सोबोइम और बेला अर्थात सोअर के राजा बाहर निकले और सिद्दीम की तराई में युद्ध के लिए खड़े हुए। उन्होंने एलाम के राजा कदोलार ओमर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासर के राजा अर्योक के साथ युद्ध किया। 4 राजा 5 राजाओं के विरुद्ध थे। सिद्दीम की तराई डामर के गड्ढों से भरी हुई थी। सदोम और अमोरा के राजा भागने लगे और उन गड्ढों में गिर गए, जबकि जो बचे वे पहाड़ी प्रदेश की ओर भाग गए। विजयी राजा सदोम और अमोरा की सारी संपत्ति और भोजन लेकर चले गए। वे अब्राम के भाई के पुत्र लूत को भी ले गए। लूत उस समय सदोम में रहता था और उसकी सारी संपत्ति भी वे ले गए। तब एक व्यक्ति जो बचकर आया था, उसने इब्रानी अब्राम को खबर दी। अब्राम उस समय एमोरी ममरे के बांज के वृक्षों के पास रहता था। ममरे एशकोल और आनेर का भाई था। ये लोग अब्राम के साथ वाचा में थे। जब अब्राम ने सुना कि उसका भतीजा लूत बंदी बना लिया गया है, तब उसने अपने घर में पैदा हुए और प्रशिक्षित 318 योद्धाओं को साथ लिया और दान तक उनका पीछा किया। उसने अपने लोगों को रात में अलग अलग दलों में बांटा और उन पर आक्रमण किया। उसने उन्हें हराकर दमिश्क के बाईं ओर होबा तक उनका पीछा किया। इस प्रकार वह सारी संपत्ति वापस ले आया और अपने भाई के पुत्र लूत को, उसकी संपत्ति को, स्त्रियों को और दूसरे लोगों को भी वापस ले आया। जब अब्राम कदोलार ओमर और उसके साथ के राजाओं को पराजित करके वापस लौट रहा था, तब सदोम के राजा शावे की तराई में अर्थात राजा की तराई में उससे मिलने आया
और शालेम का राजा मल्कीसदिक रोटी और दाख मधु लेकर आया। वह परम प्रधान खुदा का याजक था। उसने अब्राम को आशीष देकर कहा, परम प्रधान खुदा की ओर से अब्राम धन्य हो, जो आकाश और पृथ्वी का स्वामी है। और परम प्रधान खुदा धन्य हो, जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राम ने उसे सब वस्तुओं का 10वां हिस्सा दिया। फिर सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, मुझे लोग दे दे और संपत्ति अपने पास रख ले। लेकिन अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, मैंने आकाश और पृथ्वी के स्वामी परम प्रधान खुदा के सामने अपना हाथ उठाकर शपथ खाई है कि ना तो मैं तेरी कोई वस्तु, चाहे धागा हो या जूती का बंधन, कुछ भी नहीं लूंगा। ऐसा न हो कि तू कहे कि मैंने अब्राम को धनी बनाया, सिवाय उस भोजन के जो मेरे जवानों ने खाया है, और उन पुरुषों के हिस्से हिस्से के जो मेरे साथ गए, आनेर, एशकोल और ममरे, वे अपना हिस्सा ले लें। इस प्रकार अब्राम ने लूत और उसकी सारी संपत्ति को वापस छुड़ाया और युद्ध से लौटकर अपने लिए सदोम की संपत्ति लेने से इनकार कर दिया। यह उत्पत्ति अध्याय 14 का वर्णन है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।